नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल योर कालचक्र में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको एक और दिलचस्प वीडियो पर बताने वाला हूं कुछ ज़रूरी बातें जो नाड़ी ज्योतिष में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि वह कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के लिए भाग्यवान साबित होते हैं। भाग्यवान से मेरा अर्थ है यहाँ पर कि ऐसे बच्चे जिनके जन्म के बाद उनके माँ बाप को किसी भी तरीके की लाइफ के अंदर स्मूथनेस प्राप्त होती है, यानी कि इजीली लाइफ चलती है, जैसे कि फाइनेंस ग्रो हो जाता है या कोई प्रॉपर्टी परचेज हो जाती है, जो रुके हुए काम बन जाते हैं। और अधिकतर ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनके जन्म के बाद माँ बाप की परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो हम समझेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह इन सब चीजों का निर्माण करते हैं और हमें इन्हें देखना कैसे है। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली के अंदर माता का कारक ग्रह चंद्रमा होता है और पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। अब हमें ऐसे में देखना है कि जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह से बृहस्पति आगे बैठे होंगे, चाहे वह घर में आगे बैठे हों, चाहे वह आंशिक रूप से आगे बैठे हों, ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे जातक के जन्म के बाद माता की लाइफ स्मूथ हो जाती है, या माता के भाग्य में, या कहें उनके लिए ये बच्चा लकी साबित होता है। सेम कंडीशन आपको सन प्लैनेट के साथ लगानी है जब आपने पिता के विषय में देखना है। जब सूर्य से बृहस्पति आगे बैठे होंगे किसी भी बच्चे की कुंडली में, और जैसे कि नाड़ी का संबंध आप सभी लोग जानते होंगे, जो अक्सर मैं वीडियो में कहता हूं, 1 5 9 की दृष्टि, एक दूसरे से सप्तम बैठा होना, 2 12 और 3 11 का जो संबंध होता है, ये अल्टीमेटली यही एस्पेक्ट्स को दिखाता है। लेकिन क्योंकि दृष्टियां अलग अलग हैं, तो इनका जो रिजल्ट देने का जो कैपेसिटी है, जो परसेंटेज है, उसमें फर्क होता है। साथ में बैठे होने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, आगे बैठने होने पर भी अच्छे खासे रिजल्ट होते हैं, एक दूसरे से 7th होने पर भी अच्छे रिजल्ट है, 3rd पे भी अच्छे ही एस्पेक्ट गिने जाते हैं, मतलब परसेंटेज का फर्क आता है। तो जुपिटर और सन अगर साथ बैठेंगे तो पिता का भाग्य में बदलाव आता है इस बच्चे के जन्म के बाद। अब वो कोई भी बदलाव हो सकता है, उनके फाइनेंशियली ग्रोथ हो जाए, वह नया मकान ले लें, या उनके जॉब में प्रमोशन हो जाए, या किसी भी तरीके की अच्छी खबर उनके फादर से रिलेटेड जब होती है। ऐसे में ही चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, तो चंद्रमा जुपिटर जब साथ में होगा तो भी ऐसे लोगों के जन्म के बाद माता के जीवन में सुधार आता है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है कि हेल्थ बेटर हो जाए, चाहे वो फादर की हो चाहे मदर की हो। आपको सन एंड मून को देखना है। ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि जब जिस कुंडली में सन एंड मून दोनों साथ में बैठे हों और फिर उनसे आगे जुपिटर बैठे हों नाड़ी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में माता पिता दोनों को सेम रिजल्ट मिलता है। सेम रिजल्ट कहने का मतलब है दोनों के लिए ही वो बच्चा भाग्यवान है। और अधिकतर केसों में होता क्या है, कहीं कहीं पिता के लिए बच्चा भाग्यवान होता है, तो कहीं कहीं माता जी के लिए भाग्यवान होता है। तो सन एंड मून जब साथ में होंगे तो दोनों के लिए भाग्यवान होगा। ठीक ऐसे ही यहां तो मैंने बताया सन और मून यानी माता पिता के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए बच्चा भाग्यवान होता है, जैसे मामा के लिए होता है और चाचा के लिए होता है, बहुत सारे होते हैं। उसके लिए हमें नाड़ी के अदर्स प्लैनेट की तरफ देखना पड़ेगा, वहां फिर मरकरी का रोल आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।